देखिए, ईरान और अमेरिका का युद्ध सीज फायर हो गया है। सीज फायर का मतलब होता है कि अस्थायी तौर पर युद्ध विराम लग गया है। इससे कई देशों को फायदा हो सकता है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, गैस की महामारी हो चाहे एलपीजी और तेल की जिस तरह से किल्लत हो रहा था पूरे विश्व वैश्विक स्तर पर, उसका कुछ समय के लिए निराकरण होगा। और जिस तरह से आपने देखा कि पेट्रोल, जो कच्ची पेट्रोल है, उसमें भी गिरावट आ गया है। शेयर बाजार में भी काफी गिरावट आ गया। जो काफी था डॉलरों में था, अब जाकर $95 पर स्थिर हो गया है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है चितरंजन। और जिस तरह से दोनों देश में युद्ध हो रहा था, दोनों देश कहिए और इसमें देखिए, पर्दे के पीछे सीज फायर का प्लान बन चुका है और युद्ध खत्म करने की तैयारी जो है यूएस और ईरान के द्वारा कर ली गई है। यानी कि अब 2 सप्ताह के लिए, जैसा कि बिल्कुल ईरान के जैसे कि जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के सहमति जताई है और बात का पुष्टि भी किया है कि अब जो पश्चिमी एशिया में लंबे समय से जो जारी अमेरिका इजराइल के ईरान के बीच में जो तनाव था, वह धीरे धीरे अब सीज फायर की ओर है। यानी कि अब खत्म होने के कगार पर है और अब समझौता जो है वह होने वाला है। तो इसको लेकर के देखिए चंदन जी, जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, आपने देखा होगा कि जमीन स्तर पर भी बिहार के औरंगाबाद में भी कई गैस एजेंसी संचालक जो हैं, हम आते हैं 40 दिन से जो ऊपर चला ये युद्ध, इससे खासकर भारत में, बिहार में और हर जगह आप देख रहे होंगे बिल्कुल कि हर बहुत दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल हर जगह इसकी असर जो हुई थी वो देखने को मिल रही थी। लगातार लोग कतार में खड़े हो रहे थे। और देखिए, जो कच्चे तेल का जो उत्पादन है वह ईरान से आसानी से भारत में पहुंच जाता था और इसको लेकर के परेशानी हुई। अचानक से इस तरह के जब कभी भी गतिविधि होती है तो किसी भी देश को जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती है तो उसका जो है व्यवधान उत्पन्न होता है। और इसको लेकर के ईरान का मानना है कि हम युद्ध जीत गए हैं। ये भी एक मतलब बिल्कुल, देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है चंदन जी। ईरान ने इजराइल को जिस तरह से जवाब दिया और इजराइल को अमेरिका का जो सहयोग मिल रहा था, कहीं ना कहीं आपको बता दें चंदन जी कि ईरान ने बखूबी लड़ाई को लड़ा है और अंतिम बल दम तक लड़ा है। जैसा कि दावा किया जा रहा था कि अमेरिका को काफी नुकसान हुआ, इजराइल को। ट्रंप का जो बड़बोलापन था, कल कह रहे थे कि पूरी सभ्यता को ही खत्म कर देंगे और उसके बाद मतलब पाकिस्तान के थ्रू आउट ही समझिए कि कहीं ना कहीं एक बेंच पर लाने की कोशिश की गई कि अब तो मतलब बहुत यह भी बातें सामने निकल करके आ रही है कि अगली जो बैठक होगी इन दोनों तीनों देश की, वह इस्लामाबाद में ही होगी और इस्लामाबाद में इसकी बैठक होकर के बातचीत की करके समस्या का जो है वह 10 अप्रैल को निदान भी कराया जाएगा। इसकी संभावना जो है वह व्यक्त की जा रही है। इधर शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि बातचीत अस्थायी शांति के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं को धन्यवाद भी किया है और उन्होंने इस्लामाबाद वार्ता से कोई ठोस समाधान नहीं निकल सकता, इसकी भी बात उन्होंने कहा है। ईरान हमेशा चाहता है कि ये जो युद्ध है अस्थायी नहीं, अस्थायी तौर पर खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, ये ईरान तो चाहता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल जिस मनसे के साथ राष्ट्रपति के, ईरान के राष्ट्रपति को मारा था, प्रमुख थे, बिल्कुल वहाँ के जो प्रमुख थे ईरान के, उन्हें मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, ईरान के अंदर जो था ये बातें, गुस्सा थी और उस गुस्सा को कहीं ना कहीं ईरान ने दिखाया है और जिसका खामियाजा ऐसा नहीं है कि ईरान को ही भुगतना पड़ा है, इजराइल और अमेरिका को ही भुगतना पड़ा है। शक्तिशाली देश होते हुए भी ईरान जैसे देश ने कड़ा टक्कर दिया, युद्ध में पानी पिला दिया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को तो नुकसान हुआ ही है। और इससे देखिए, इससे नुकसान उससे जुड़े हुए जितने भी देश थे, देखिए जो देश उससे जुड़े हुए थे, कच्चे तेल से लेकर के कई और ऐसे उत्पादन जो होते थे, जो इधर से उधर वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती थी, उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ा और वैश्विक स्तर पर इसकी जो है परेशानी उत्पन्न हुई है। इसको लेकर के देखिए हर जगह इसका जो विरोध प्रदर्शन हुआ और इसको लेकर के बड़ी परेशानी भी। ट्रंप का जो छिछिया लेदर होता है वो अपने देश में ही हो गया, उनके विरोध में ही कई लोग मतलब खड़े नजर आए। देखिए, अब ट्रंप तो बड़ा लीडर हैं ही, बड़े देश के नेता भी हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए ईरान के पक्ष में इधर रसिया, रूस ये सब भी आ गए हैं, चीन भी, चाइना भी आ गया। तो आप भारत का न्यूट्रल रहा। भारत देखिए हर देशों से अपना संबंध जो है साफा जानता है, हम युद्ध नहीं बुद्ध में विश्वास रखते हैं। बुद्ध में विश्वास रखते हो, हर देश से इसका वातावरण है, हर देश से इसकी संबंध है। तो ये किसी बिल्कुल क्यों एक देश को आगे करके, एक देश को तारीफ करके ये दूसरों से। वैसे भी ईरान का भी दोस्त भारत है
और इजराइल का भी दोस्त भारत है। बिल्कुल। देख सकते हैं जो हम लोगों ने साझा जानकारी किया है, सीज फायर 15 दिन के लिए ईरान के साथ में और अमेरिका के साथ में यहां पर हो गया है। जैसे जो खबर निकल कर आ रही है और आगे की भी किस तरह के युद्ध चलेगा उस पर बातचीत होते रहेगी। और आपके बीच चितरंजन, देखिए, अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसमें चंदन जी। आर्थिक असर और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को लेकर के सीज फायर की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में सकारात्मक असर देखा गया है और अमेरिका के तेल की कीमतों में 17% से ज़्यादा गिरावट आई है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजारों में देखिए तेजी बहुत रही। बड़ी खबर चितरंजन इस समय आपको दे रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह से गिरावट भी आई है। लेकिन वैश्विक स्तर पर जिस तरह से युद्ध चल रहा था, कहीं न कहीं आप देखिए भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इससे ग्रसित था। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे तबके के लोग जो अपने खाना पीना जो उनके लिए दुर्लभ हो गया था। आप देख सकते हैं कि बिहार से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर हर जगह इस तरह की स्थिति बन गई थी कि जो बहुत ही दुर्लभ स्थिति हो गई थी। मैं बता दूं कि आपके लिए कि जो ये युद्ध हो रहा है वैश्विक स्तर पर बहुत ही खराब और चिंताजनक स्थिति बनी हुई थी। हर विश्व के हर देश चाहता था कि ये युद्ध बंद हो, शांति से जीने दें। इसलिए भारत हमेशा से पसडर रहा है, हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए, हम बुद्ध की धरती के रहने वाले हैं, शांति चाहिए, न्याय चाहिए। और देखिए इसी कड़ी में भारत का बहुत ही शांति तरीके से इस पूरे युद्ध में रहा है बर्ताव। और मोदी जी हमेशा इसको लेकर कहते आए हैं कि हम पक्षधर हैं, हम युद्ध नहीं बल्कि शांति के पक्षधर हैं। और देखिए वही होते दिख रहा है और निश्चित तौर पर होना चाहिए। 40 दिन से ऊपर ये युद्ध चल रहा था जिससे वैश्विक स्तर के तमाम छोटे छोटे देश, बड़े बड़े देश इससे ग्रसित हो गए थे। जो आम जीवन होता है, जो आम लोग होते हैं, वो इससे ग्रसित हो गए थे। अब देखिए आने वाले दिनों में अब किस तरह का प्रभाव पड़ता है देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जिस तरह से खुशी भी है, हर जगह खुशी की लहर है कि ये सीज फायर होने से अब आगे पूरे तरीके से ये युद्ध रुकता है नहीं रुकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी खबर होगी उस पर भी सितयोग न्यूज अप टू डेट बनाए रखेगा। देखते रहिए सितयोग न्यूज। धन्यवाद।